हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें थोड़ा कंस्ट्रेंट भी यूज़ होगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है। और वैसे भी वर्क एनर्जी पावर में मेन चीज़ तो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम जनरली यूज़ होती है। और ये सिर्फ वर्क एनर्जी पावर में ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में वर्क एनर्जी थ्योरम का तो यूज़ ही है। इसलिए उसको यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होगी किससे, इलस्ट्रेशन से। तो चलो अब इसको पढ़ के है इसको समझते हैं और बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। टू आइडेंटिकल बीड्स ईच ऑफ मास एम 100 ग्राम। हर एक का मास 100 ग्राम है और एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसका लेंथ एल होगा। वो एल क्या होगा, पाइथागोरस से निकाल दो सीधा, 0.5 मीटर्स। ठीक है। तो एल 0.5 मीटर्स है। अब देखना इसमें क्या है। ये दो आर्म है, ए सी बी सी रिजिड है, वो सब दो बेकार की बात है। आगे बढ़ते हैं। इसको रेस्ट से छोड़ दिया है। अब क्या होगा, रेस्ट से छोड़ा है तो ये 2 वाला ब्लॉक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नीचे जाएगा। तो फिर उसकी वजह से अब स्ट्रिंग की लाइन कांस्टेंट तो ये भी इस तरफ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे ये पूछा है कि जब ये 2 मीटर वाला ब्लॉक, मतलब 2 मीटर वाला बॉल इधर 0.1 मीटर और नीचे आ जाए तब ये कुछ यहाँ पे होगा, ये 1 और 2। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 0.4 मीटर है। चलो पहले क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं, बाद में आगे की चर्चा करेंगे। जब ये 0.1 मीटर नीचे आ गया तब हमें ये बॉल 1 की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब बॉल 2 नीचे आया है तब हमें बॉल 1 की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली हमें सिर्फ वेलोसिटी निकाल के हाफ में भी स्क्वायर करना है। सिंपल है। लेकिन अब देखना जब ये जब 0.1 मीटर नीचे आया तब ये लेंथ क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, ये 0.4 मीटर हो जाएगी। क्योंकि ये 0.3 तो ऑलरेडी थी और ये 0.1 और नीचे ऐसा 0.4 हो गई। और अब ध्यान से सुनना, अगर ये 0.4 है तो फिर ऐसा तो मत करना कि ये भी इधर 0.1 आ गया, ये सीधा 0.2 गया। नहीं, हमें स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट करनी है। अब ये तो फिक्स है 0.5 मीटर, ये फिक्स है 0.5 मीटर्स। और ये लेंथ, रुको, और जो ये लेंथ है वो तो 0.4 मीटर है। रुको एक मिनट, देखो ये लेंथ 0.4 मीटर है और ये लेंथ 0.5 मीटर है। तो अब लगाओ सीधा पाइथागोरस लगाने पे ये लेंथ क्या आएगी, एल। तो सीधा बोल दो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इधर से जब आप एल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू 0.3 आ गई। ठीक है। अब देखो, अब हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, कैसी सिचुएशन होगी। देखो ये है 0.3 और ये है 0.4 और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मान लो ये एंगल थीटा है, तो थीटा क्या हम बता नहीं सकते। थीटा बोल दो, थीटा क्या होगा। देखो tan थीटा बराबर 0.4/0.3 इक्वल टू 4/3। इधर से थीटा आ गया 53 डिग्री। यानी कि इधर थीटा की जगह लिख दो 53 डिग्री। तो भाई अब ये 37 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। ठीक है। अब देखो ये 50 30। अब मैं वेलोसिटी दोनों की एज्यूम कर लेते हैं। ये जा रहा है v1 से और ये ये 1 है और ये 2 वाला v2 से नीचे जा रहा है। अब देखो क्या हम v1 और v2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं, निकाल ही सकते हैं। देखो एक इक्वेशन तो हमारी फिक्स है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन हम उसमें वेरिएबल दो है इसलिए हमें और एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब हमें v1 और v2 में रिलेशन चाहिए तो क्या लगाना है हमें माय डियर फ्रेंड्स, हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ रॉड कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट, जो आपको मैंने कंस्ट्रेंट मोशन में भी पढ़ाया था। तो उसको भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए ध्यान से, क्योंकि ये कभी बहुत जगह यूज़ हो सकता है। अब देखो ये इधर जा रहा है v1 से और ये नीचे जा रहा है v2 से और ये है 53 डिग्री। अब मैंने क्या बोला है रॉड कंस्ट्रेंट में कि
लेंथ के रॉड या फिर इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग जो भी हो उनके लेंथ के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये आप मेरे वीडियोस में देखना, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये 37 डिग्री है तो 2 की वजह से, ये 2 की वजह से इधर V2 डैश है और 1 की वजह से ही V1 डैश है। तो V2 डैश बराबर V1 डैश हुआ। ये स्ट्रिंग के अलोंग के कंपोनेंट्स दोनों के वेलोसिटी के। अब V2 डैश क्या है? V2 cos 37, क्योंकि ये एंगल क्या है, देखो ये एंगल 37 डिग्री है क्योंकि ये भी 37 डिग्री है। देखो ये भी 37 डिग्री है और ये एंगल 53, तो इधर जो होगी वो V1 cos 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से V2 cos 37 और V1 डैश V1 cos 53 जो मैंने अभी बोला, तो V2 इंटू 4/5 इक्वल टू V1 इंटू 3/5। तो इधर से हम सीधा बोल देंगे, सीधा बोल दो कि 4V2 बराबर 3V1। देखो ये आज सिंपल से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इधर V1 को हम V2 के टर्म्स में ला देते हैं। V1 हो गया 4V2/3। अब भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना रह गया है। अब देखो जो सेकेंड वाला बीड है वो 0.1 मीटर से नीचे आया है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी पूरे सिस्टम का, क्योंकि 1 वाला तो हॉरिजॉन्टल में गया तो उस पर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधा 0 हो गया। अब जो दूसरा जो है वो 0.1 मीटर नीचे है तो उस पर वर्क डन क्या होगा, mg इंटू 0.1, mgh होता है, mg इंटू जितना नीचे आया वो, और पॉजिटिव में क्योंकि नीचे जा रहा है। अब इसको 0.1 चलो ऐसे ही रहने दो, mg इंटू 0.1, ठीक है। और अब इनिशियल जो है वो 0 है और के फाइनल क्या है, हाफ m v² V1 नहीं V2 का स्क्वायर, जो 2 वाला V2 से जा रहा है, प्लस जो 1 वाला है वो भी V1 से जा रहा है, हाफ m V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब लगाओ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब तो और कोई फोर्स है नहीं, टेंशन का वर्क डन 0 होता है, वो हमने पढ़ाया था, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 हो जाता है और बाकी जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर लगने वाले उनका वर्क तो एकदम 0 ही होगा। तो अब अकेला रहा क्या, ग्रेविटी। देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस नहीं ठीक है चलो इतना ही रखते हैं, और ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2² प्लस हाफ m v1²। रुको ये हो जाएगा हाफ m v1² प्लस हाफ m v2² माइनस 0, ये हो गया। अब वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, वर्क डन बाय टेंशन है, जैसे कि मैंने बोला दोनों 0 है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने निकाल लिया है mg इंटू 0.1 बराबर। अब v2 की वैल्यू v1 के टर्म से पुट कर दो तो वेरिएबल एक ही हो जाएगा। नहीं चलो v1 की वैल्यू v2 के, रुको हमने वो वापस से देख लेते हैं। v1 बराबर 4v2/v3 है, तो v1 की वैल्यू v2 के टर्म से पुट कर दो। हाफ m 4v2/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, और इधर से m कैंसिल हो गया तो g इंटू 0.1, जी की वैल्यू 10 डाल दो सीधा, तो ये 1 और 2 को उस तरफ फेंक दो तो इंटू 2 मतलब भेज दो, ठीक है। और ये हो गया 9v2 नहीं ये होगा 16v2²/9 प्लस v2 का स्क्वायर हुआ ये हमारे पास। अब भाई एलसीएम ले लो, तो 16v2 का स्क्वायर प्लस 9v2 का स्क्वायर बाय 9, तो भाई 18 इक्वल टू 25v2² सीधा आ गया हमारे पास। 9 को उस तरफ भेज दिया तो इधर से v2 की वैल्यू आ गई √18/25, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2/5। जब v2 हमारे पास आ गया तो v1 क्या होता है, v1 है 4v2/3, क्योंकि हमें ब्लॉक 1 की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अब 4/3 इंटू 3√2/5 सीधा, तो ये 4√2/5। अब k1 इक्वल टू हाफ m v1², यही होगा, तो 1/2 इंटू क्या था 0.1 मास 100 ग्राम दिए है तो kg में ले लो 0.1 इंटू वो v1 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू 2, ये इंटू 16 इंटू 2/25,
तो इधर से हमारे पास आया 1.6/25 जूल्स। और हमें बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ब्लॉक है वो क्या है, 1.6 क्या है, 1 मिनट, x इंटू 10⁻³ है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बराबर 1.6/25। तो इसे x आ जाएगा 1.6। अब इससे हम आसानी से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो ये यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।